एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ चुप्पी और अब एक ऐसा फैसला जिससे पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी को दरवाजे से बाहर कर दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अब आगे क्या होगा, असली चिंता ये है कि क्या दुनिया का सबसे विवादित परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। तेहरान की संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो परमाणु ऊर्जा पर निगरानी रखने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA के साथ ईरान के सहयोग को सीधा झटका देता है। अब वहां परमाणु स्थलों की जांच, कैमरे, निरीक्षण सब कुछ ठप पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि ईरान पहले ही अपने यूरेनियम को 70 से 80% तक समृद्ध कर चुका है और सिर्फ कुछ कदम दूर है उस स्तर से जिससे एक परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। बीते हफ्ते अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था। दावा किया गया कि ये ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि असली सामग्री पहले ही दूसरी गुप्त जगहों पर भेज दी गई थी। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने भी दिखाया कि हमला तो जरूर हुआ, लेकिन नुकसान कितना हुआ ये अब तक रहस्य बना हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को कानून बनने के ईरान की गैर निर्वाचित संरक्षण परिषद की मंजूरी की जरूरत होगी। अब जो बिल पास हुआ है उसके मुताबिक IAEA कोई स्वतंत्र निरीक्षण नहीं कर पाएगी, न कैमरा लगेंगे, न रिपोर्टिंग होगी और न ही कोई निरीक्षक इन प्लांट्स तक पहुंच सकेगा। ईरान ने खुलकर कहा है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, हम किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से सहयोग नहीं करेंगे और अब हमारा शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ेगा। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि वो ईरान के ठिकानों पर निरीक्षकों की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये उतना आसान नहीं रहा क्योंकि ईरान ने जो फैसला लिया है उसके पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं, रणनीति भी है। अब सवाल है कि क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी की नजरों से पूरी तरह छिप जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये प्रोग्राम बेकाबू हो जाएगा। इजराइल और अमेरिका बार बार चेतावनी दे चुके हैं, वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। लेकिन अब जब सारी निगरानी बंद हो चुकी है, क्या ये नई जंग की शुरुआत है? क्या ईरान और इजराइल के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला है? क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान ने अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की सबसे बड़ी परमाणु एजेंसी पर ही एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगा दिया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान का कहना है कि UN की ये संस्था जो दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने का काम करती है, वही अब इजराइल के लिए ईरान पर हमले का रास्ता तैयार कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीवाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से कहता आया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने हाल ही में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान अपने नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस का उल्लंघन कर रहा है और ईरान का सबसे बड़ा आरोप यहीं से शुरू होता है। ईरान का कहना है कि IAEA के इसी प्रस्ताव ने इजराइल के लिए हम पर हमला करना आसान बना दिया है। ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं कि क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर संकट की ओर बढ़ रही है।